हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत हमारे आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। तो इससे पहले आपने भी देखा, हमने इस पे बात की कि आपका प्योर नंबर्स रिपीटिंग एंड जनरल रिपीटिंग किस तरह से आपको उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है। और उससे पहले आपने क्या देखा था, प्रेडिक्टिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। आप प्राइम फैक्टर की मदद से कर सकते हैं, बट उसके लिए डिनोमिनेटर 5 और 2 होना जरूरी है, जिससे क्योंकि आप जीरो बना सकते हो और बता सकते हैं कि आपका रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, हमने बात कर ली। फिर रैशनल इरेशनल नंबर में आपको मैंने बताया रूट 2 रूट 5 ये सब आपके क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये इरेशनल नंबर क्यों होते हैं, इस पे आगे बात करते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा, प्रूव दैट इरेशनल नंबर ऑफ 2, कहा था वो, आपको प्रूफ करना है कि रूट 2 जो है, द प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ 2, कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, आपको प्रूफ करना। तो देखिए इसको भी हम करेंगे, अभी आप समझ लेते हैं, फिर इसको हम कॉपी में भी करेंगे, ठीक है। रूट 2 आपका इरेशनल नंबर है, तो इसका इरेशनल नंबर क्या, द फर्स्ट प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 2 is due to a mathematician named Hipparchus, who was a member of the Pythagorean school. To explain why रूट 2 is rational number, he employed a brilliant, उसने एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया यहाँ पे देखा, जो कि क्या था, टेक्निक कॉल्ड प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है बच्चों, अपनी ही बात को आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि भैया पहले आपने बोला कि मैं स्कूल जाऊंगा, फिर आप मना कर रहे हो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो अपनी बात ही आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी, ठीक है। पहले आपने बोला कि नहीं ऐसा होना चाहिए, बाद आप बोल रहे नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, तो अपनी बात को ही मना कर रहे हैं आप, ठीक है। तो वी अज्यूम दैट जो हमें चाहिए उसका अपोजिट हम अज्यूम करेंगे। तो उसके हमने क्या किया, हमने अजम्पशन माना कि अज्यूम रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2 क्या है जी, आपका एक इरेशनल नंबर है। तो सर रूट 2 हमारा क्या इरेशनल नंबर है, तो रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 2 एक रैशनल नंबर, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज द फ्रैक्शन p बाय q। भाई रूट 2 अगर आपका रैशनल नंबर है तो उसे p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर p बाय q की फॉर्म में लिखता है। इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस मीन p एंड q आर इंटीजर दैट शेयर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट दे आर को-प्राइम, ठीक है। तो रूट 2 को इस तरह से लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, मैंने आपको बोल दिया कि भैया आप यहाँ पे 10 अपॉन मेरे पास 15 है या 10 अपॉन 5 है, तो मैं क्या करूंगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। चलो इसको भी छोड़ो, आप एक और नंबर लो जिसमें थोड़ा और अच्छे से आप आइडिया ले लोगे। मैं बोल देता हूं यहाँ पे 24 अपॉन 18 है। तो 24 अपॉन 18 एक फ्रैक्शन नंबर, आप देखेंगे 2 से 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो 4/3 का आपका फ्रैक्शन नंबर बन जाएगा 4/3। इसके बाद ये 4/3 अब नहीं कर रहे, वे अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। किस में आ गए, सिंपलेस्ट फॉर्म इसको बोलते हैं जब ये। तो इनके बीच में क्या कॉमन फैक्टर है, किस दोनों की, ये केवल 1 की टेबल में आते हैं। किसकी टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में दोनों आते होंगे, और किसी की टेबल में दोनों नहीं आएंगे। तो इस केस में 3 और 4 क्या है आपके, 3 और 4 आपके को प्राइम हो गए। क्या हो गया जी, को प्राइम। को प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर्स होते हैं, उसको मतलब कंडीशन बता रहा हूँ। को प्राइम नंबर, या आप यहाँ मान लो कि नंबर आपका 25 अपॉन 15 है, तो आप ऐसा मानो, मेरे को तो एग्जांपल देना है ना, 25 अपॉन 15 मान, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, इन दोनों के बीच में कॉमन नंबर क्या है, तो 2 और 3 और 5 यहाँ पे क्या आपके 3 और 5 मेरे को प्राइम नंबर से होंगे। तो जो ये हमने रूट 2 हम जो मान रहे हैं रैशनल नंबर हम मान रहे हैं, रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम मान रहे हैं कि p बाई क्यू आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो दोनों साइड अब स्क्वायर करेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर से दोनों ने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उधर लेंगे। तो यहाँ से पता लगा कि डिडक्शन फॉर पी, यानी कि बिकॉज पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर, पी स्क्वायर मस्ट बी एन इवन नंबर, ठीक है। इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इवन, इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर इवन है, द नंबर इटसेल्फ must be even, therefore p is an even integer, let us say p equals to 2k। ये बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बात बोल रहा है, जो आपका ये कंडीशन, अभी एक बार इसको मैं इसमें भी करूंगा, आप चिंता मत करो। पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर आ रहा है, यानी जो पी स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर है। अब q की जगह आप कुछ भी रख लो, q की जगह आप कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5, तो इसके साथ 2 लग गया ना। देखो 2q है, 2a है, a की जगह मैं अगर 1 रखूंगा तो 2 1 जा 2, तो भी इवन नंबर। a की जगह 2 रखूंगा, 2 2 जा 4, तो भी इवन नंबर। चलो एक ऑड नंबर रख लो, 15 रख लो सर, ऑड नंबर 15 2 जा 30, यस ये भी इवन नंबर आया। चलो एक और एक इवन रख लो, 2 22 जा रख लो, यानी 44, ये भी।
तो 2 के साथ आप कोई सा भी नंबर अगर आप डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं बोल सकता हूं वो क्या आएगा, आपका एक इवन नंबर आएगा। क्या आएगा जी, इवन नंबर आएगा, है ना। क्या आएगा, हमारा इवन नंबर आएगा। तो ये क्या आ गया जी, हमारा इवन नंबर आ गया। ठीक है, क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। वेट क्यों ना भाई, चलिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो आपने यहाँ पे मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, तो यहाँ से पता लगा कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सब इंटीजर, यानी जो पी स्क्वायर है, ये जो पी स्क्वायर है 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर है। चलिए, तो हमें समझ में आया, पी स्क्वायर जो है 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर है, यानी कि दैट पी क्यू स्क्वायर मस्ट बी एन इवन नंबर। ये जरूर कोई इवन नंबर ही रहा होगा, अभी आपको बताया मैंने, क्योंकि 2 के मल्टीपल से तो जरूर पी स्क्वायर कोई इवन नंबर रहा होगा। इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इवन, अगर स्क्वायर ऑफ द नंबर, किसी नंबर का आप स्क्वायर करो, यानी मैं 4 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 4 का स्क्वायर क्या कर रहा है, इवन आ रहा है, देन द नंबर इटसेल्फ मस्ट बी इवन, तो नंबर भी अपने आप क्या होगा, इवन ही होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड मिलेगा, इवन का स्क्वायर करोगे तो इवन मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर p इज एन इवन इंटीजर। तो यहां से पता लग गया कि p क्या है, एक इवन इंटीजर है, क्योंकि p क्या है, आपका मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है। तो जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो, p स्क्वायर आपका 16 है, मान लो 16 है, ठीक है 16 है, तो पी स्क्वायर जो है, बिकॉज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सब इंटीजर, पी स्क्वायर मस्ट बी एन इवन नंबर। ठीक है, पी स्क्वायर आपका क्या है, जरूर एक इवन नंबर होगा। तो यस सर, इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इवन देन द नंबर इटसेल्फ मस्ट बी इवन। बिल्कुल, इफ अ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इवन, अगर किसी नंबर का स्क्वायर इवन है, किसी नंबर का स्क्वायर, मान लो 4 का स्क्वायर 16 है, वो एक इवन नंबर है, तो द नंबर इटसेल्फ भी इवन, तो नंबर क्या था 4, तो वो भी क्या रहेगा, इवन ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात। तो देयरफॉर p क्या है, एक इवन इंटीजर है। आप मान लो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के स्क्वायर है, तो ये p क्या है, एक इवन इंटीजर है। ठीक है सर, तो हम मान लेते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, मतलब p जो है, यहाँ से नेक्स्ट कहानी है कि p एक इवन नंबर है, इवन नंबर को हम 2k से दिखाते हैं, 2n 2a 2n से दिखाते हैं। तो k इज एन इंटीजर, आपने यहाँ पे मान लिया कि k क्या है, कि एक इंटीजर है। सब्स्टिट्यूट 2k बैक इनटू इक्वेशन फ्रॉम स्टेप 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2k को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो 2 4 हो गया, तो यहाँ से डिवाइडिंग बाय बोथ साइड आप देख लो, क्यूब स्क्वायर भी 2k स्क्वायर आ गया। सेम जिस तरीके से पी स्क्वायर 2q स्क्वायर आया था, वैसे क्यू स्क्वायर आपका 2k स्क्वायर आ गया। तो सर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि डिडक्शन फॉर q, नाउ वी सी दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम इंटीजर k स्क्वायर, दिस मीन q स्क्वायर इज इवन एंड देयरफॉर q मस्ट आल्सो बी इवन नंबर। तो आपने क्या बोला कि यहाँ पे p भी क्या हो गया, यहाँ पे p भी आपका 2 का मल्टीपल हो गया 2n, और q भी आपका 2 का मल्टीपल हो गया 2n, या n जो भी आप मान लो, बट रहेगा तो है तो दोनों ही 2 के मल्टीपल। मान लो n की जगह 3 है, 2 3 जा 6, n की जगह 4 है, 2 4 राइट, तो इसमें कॉमन क्या है, 2 की टेबल में तो दोनों आ ही रहे, 1 की टेबल के साथ साथ 2 की टेबल में दोनों आ ही रहे। और आपने पहले क्या बोला था, हमने पहले क्या बोला था, आपने पहले बोला था कि अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और ये दोनों जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, दैट मीन्स ये को प्राइम है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, इनके बीच में 1 ही कॉमन फैक्टर है। बट सर जब हमने यहाँ देखा तो इनके बीच में कॉमन क्या निकला, 2 निकला, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या हो गया, गलत हो गया। वी डिटेक्टेड दैट p इज एन, हमने क्या डिड्यूस किया कि हमने देखा कि p भी इवन नंबर है और q भी इवन नंबर है, दिस मीन दे बोथ शेयर अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2। However, in step 1 we stated that step 1 में हमने क्या था, p at q simplest form है, sharing no common factors, तो therefore हमारा लॉजिकल स्टेप फ्लॉलेस है, our assumption must be wrong, therefore root 2 cannot be expressed as a fraction, तो root 2 को आप फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, therefore it is a rational। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म इन्होंने बताया कि लेट पी लोएस्ट टर्म मिलो, पी स्क्वायर को 2q स्क्वायर मिलो, p मस्ट बी इवन, p आपका इवन नंबर रहा होगा भाई, p आपका इवन नंबर रहा होगा, q तो कुछ भी हो सकता है, इस केस में 2 3 जा 6 हो सकता है, 4 6 8 हो सकता है, q को भी इवन प्रूव करो और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कर दो। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे बोला। अब इसको एक बार आप लोग स्टेप अपने अकॉर्डिंग देख लें, फिर इस पर हम बात करते हैं आगे। चलिए, अब देखेंगे ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड काम कैसे करता है आपका, है ना। चलिए मान लेते हैं, लेट रूट 2 बी एन इरेशनल नंबर, रूट 2 क्या आपका एक, सॉरी रूट 2 बी एन रैशनल नंबर, रूट 2 आपका एक रैशनल नंबर है, तो देयरफॉर रूट 2 बराबर मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
अगर रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप यहाँ पे लिख दो पी एंड क्यू आर को प्राइम, आपको ही बताया था को प्राइम नंबर से, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले रहे हैं को प्राइम नंबर से, ठीक है। तो नाउ अब क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं सर। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, रूट टू का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 2q² इक्वल्स टू पी स्क्वायर, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q²। तो पी स्क्वायर अगर 2q² है तो दैट मीन्स अभी पूरा समझा, तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, तो देयरफॉर p is also मल्टीपल ऑफ 2। अगर पी स्क्वायर आपका मल्टीपल ऑफ 2 है तो p भी आपका मल्टीपल ऑफ 2 होगा। क्यों जी, माने इस बात को कि नहीं माने, पी स्क्वायर अगर मल्टीपल ऑफ 2 है या डिविजिबल बाई 2 है तो मैं बोल सकता हूँ कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, है ना। मल्टीपल लिख लो चाहे डिविजिबल लिख लो, आप ये भी लिख सकते हो। पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, पी स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 की मल्टीपल में आ रहा है तो मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है। उसी प्रकार से p इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, बिल्कुल सही सर। नाउ इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो मान लो लेट पी स्क्वायर इक्वल्स टू, आप के मान लो, ये 2q² जो है के मान लो, वेयर के इज एन इंटीजर, ठीक है, वेयर के इज एन इंटीजर, वेयर के क्या है, इंटीजर, ठीक है। आई बात समझ में। पी स्क्वायर से उल्टा करोगे ना तो ज्यादा हो जाएगा। तो देयरफॉर p इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, तो मैं बोल सकता हूँ p इज इक्वल्स टू 2k बोल सकता हूँ, बिल्कुल सर p इज इक्वल्स टू 2k बोल सकते हो आप, वेयर k इज इंटीजर। नाउ अगेन स्क्वायरिंग करता हूँ मैं इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो p क्या हो जाएगा सर, p क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, और 2 क्या हो जाएगा, 4k² हो जाएगा। और p स्क्वायर की जगह फ्रॉम फर्स्ट सेम है, p स्क्वायर की जगह 2q² रख लूं, 4k², हमने क्या किया फ्रॉम फर्स्ट। और आप यहाँ देख पाएंगे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जो q² है वो आपका 2k² है, जो q² है वो आपका 2k² है। तो सर q² आपका 2k² है। अच्छा जी, q² हमारा 2k², ओके। तो ये कहानी तो सेम हो गई, q² इक्वल्स टू 2k², यानी कि तो आप लिखोगे बिकॉज q² इज डिविजिबल बाय 2 या मल्टीपल ऑफ 2, तो देयरफॉर q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2 मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल सर बोल सकते हैं। तो देयरफॉर तो हम लिखें बिकॉज p and q are both having common factor 2, so therefore they are not prime numbers, they are therefore not co-prime numbers, therefore they are not co-prime numbers, ये co-prime numbers नहीं है, ठीक है। तो therefore our assumption is, तो आप लिखो therefore our assumption is wrong, हमारा assumption wrong था कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो therefore रूट टू आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। आपको लिखना पड़ेगा पूरा क्या था सर हमारा assumption, therefore our assumption is wrong, wrong यहाँ लिख दूं, the assumption is wrong कि that root 2 is an irrational number, so therefore root 2 is rational। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।